हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हम सर्कल के ऊपर पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं एरिया ऑफ सर्कल से। तो एरिया ऑफ सर्कल से हमें ये समझ आता है कि हमें सर्कल की बात करी हुई है और सर्कल की एरिया की बात करी हुई है। तो सर्कल ऑफ द एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो जब भी एरिया ऑफ सर्कल की बात हो तो हम पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हमें इतना पता है। और इसी तरह जब हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोला गया हो, पेरीमीटर सर्कल बोले या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोले, दोनों ये एक ही होता है। पेरीमीटर मतलब ही किसी भी साइड की किसी भी चीज़ की साइड का वो जो पेरीमीटर होता है वो हमारी पेरीमीटर होते हैं। उसी तरह जो हमारा सर्कल है वो एक पूरा सर्कल, जो हमारा सर्कल है उसकी जो साइड की पेरीमीटर्स होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। हमारा जब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जब होता है तो हम 2πr स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल कह लो या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। इसी तरह हमारे जो सर्कल्स होते हैं उसमें दो टाइप्स की होते हैं। अगर हमारा ये सेंटर से कोई भी एक लाइन जाती है तो ये हमारी डायमीटर हो जाती है, अगर कोई लाइन सेंटर से जा रही हो। उसी तरह अगर कोई लाइन सेंटर से नहीं जाके साइड से जाती हो तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। उसी तरह तो ये हमारा कॉर्ड होता है। उसी तरह जब एक कॉर्ड और एक आर्क मिलता है तो एक सेगमेंट परफॉर्म करते हैं, एक सेगमेंट बनाते हैं। तो इस एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। तो ये सेगमेंट हमारा छोटा है इसीलिए हम इसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। उसी तरह अगर हम गौर से देखें तो ये भी तो एक लाइन जा रही है, कॉर्ड है, और एक बहुत बड़ा आर्क है। तो ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया मेजर सेगमेंट। उसी तरीके से हमारा जब हमारे एक रेडियस या जब रेडियस और एक आर्क मिलते हैं तो वो एक सेक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेक्टर। और ये छोटा सेक्टर है तो इसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे। माइनर का मतलब होता है छोटा। तो ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया। उसी तरह ये दो रेडियस जा रही है और एक बड़ा सा आर्क है तो ये हमारा मेजर, क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर बना रहा है। क्योंकि ये बड़ा है तो ये मेजर सेक्टर बनाएगा और अगर ये छोटा है तो ये माइनर सेक्टर बनाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा होता है एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब कि जब मैंने अभी बताया दो रेडियस और एक आर्क मिलकर एक सेक्टर बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह जब हमारा एक सेक्टर होता है, अगर हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि थीटा ये क्या है? ये हमारा थीटा होता है और थीटा को हम एंगल कहते हैं। थीटा इक्वल एंगल, तो ये हमारा होता है थीटा। आपको क्वेश्चन में थीटा गिवन होता है, अगर नहीं होता है तो हमें उसको निकालना पड़ता है। तो ये हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमेशा हमें दी होती है 22/7, या कभी कभी हमें अगर हमें नहीं दिया होता है तो 22/7, वरना हमारा पाई की वैल्यू हम 3.14 भी लेते हैं, ठीक है। ये हमारी पाई की वैल्यू होती है। और रेडियस तो आपको गिवन ही होती है, नहीं दी होती है तो आप ये पाई 2πr स्क्वायर के से आप निकाल सकते हो रेडियस, अगर आपको रेडियस गिवन नहीं होती है तो। ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल है, ये हमें उसका फॉर्मूला है जब हमें सर्कल का आर्क निकालना होता है। मतलब जैसे हमें ये सेक्टर दिया है तो इसका हमें आर्क
का लेंथ निकालना होता है कि हमारा जो आर्क है वो कितना लंबा है, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, θ/360 इंटू 2πr। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, 2πr क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो आर्क है वो एक सर्कमफ्रेंस का ही एक हिस्सा है, और जब हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो हम 2πr यूज़ करते हैं। इसीलिए हम आर्क के लिए हम 2πr यूज़ करते हैं अगर हमें लेंथ निकालना है तो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जब भी हमें क्वेश्चन दिया होता है, जैसे सर्कल है उसमें हमें दिया है, ध्यान से देखो, एक मिनट, अगर ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये 2 रेडियस और ये एक आर्क मिलके एक सेक्टर बना रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं मुझे बोला है कि तुम्हें सिर्फ ये निकालना है ABC, तुम्हें निकालना है, तुम्हें फाइंड करना है ABC, तुम्हें फाइंड करना है ABC, मतलब ये निकालना है, सेगमेंट निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे। तो हम क्या करेंगे, ये सेक्टर गिवन है, इस पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से उस सेक्टर में से फिर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और इस बड़े सेगमेंट से इस ट्राइंगल को अगर हम हटा देंगे तो हमारा ये सिर्फ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसी को अगर हम यहाँ से अगर ढंग से देखें तो हमें यहाँ गिवन है कि एरिया हम निकाल लेंगे सेक्टर का, उसमें से हमारा जो छोटा माइनस सेक्टर है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा बड़ा मेजर सेक्टर निकल आएगा। उसी तरीके से अगर हमें मेजर सेगमेंट निकालना हो तो हमें जो एरिया गिवन है और जो हमारा छोटा एरिया माइनर सेगमेंट है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट निकल आएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि ये बड़ा सेक्टर है, उसमें से फिर हम ये ट्राइंगल को एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात इतनी। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलते हैं। बाय बाय।